सजाद साहब, ये जो वन वे यहाँ पे किया है पुलिस की तरफ से, जो नो एंट्री है, हॉस्पिटल में अक्सर मरीजों को बहुत परेशानी होती थी। जी 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 तो आप जो है वो आज इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं पहले पुलिस को और हुकाम आला को, जिनमें डीडीसी साहब भी शामिल हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया। हालांकि ये रोड आज से कितने अर्से पहले पब्लिक की डिमांड पर यहाँ खोली गई थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा था। यहाँ मरीजों को, अस्पताल वालों को और आने जाने वालों को, जो भी विचित्र नगर जाते थे, ऊपर जाते थे, सबको बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि गाड़ियों का हमागिर सिलसिला जो था वो रोड को ब्लॉक कर देता था। और इस हवाले से मैं आज एसएसपी पुलिस पुंछ और ट्रैफिक के एसएसपी को भी और डीएसपी को भी, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये सड़क खुल गई, ये सड़क हमारी आसानी के लिए है। यहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े हैं जिन्होंने अब डायरेक्शन ले ली है, वो किसी भी गाड़ी को अब इस रास्ते से वापस जेल रोड की तरफ नहीं जाने देते हैं, बल्कि उनको अब दूसरा चक्कर लगाना पड़ता है। तो मेरा कहना था कि यहाँ पर जितने भी बीमार और पेशेंट आते थे उनको बड़ी तकलीफ होती थी, और गाड़ियाँ आती थी उनको भी तकलीफ होती थी, लेकिन अब रास्ता वन वे होने के साथ सर मैं बीच में रोकना चाहूँगा। एक शख्स आपके पीछे ऐसे हैं जो तो मुलाजिम नहीं है, या आप उनको देख सकते हैं। आपके ये जो विसल कर रहे हैं पीछे, तो ये बेचारा जो है वो एक खिदमत कर रहा है, ये सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, लेकिन जो है राइट डायरेक्शन दे रहा है। तो इससे जो है आप क्या आम आदमी को मैसेज क्या देना चाहेंगे इसको देखने के बाद? इससे हमें सबक लेना चाहिए कि ये बेचारा यहाँ पर खड़ा हम लोगों की नुमाइंदगी, हम लोगों की खिदमत कर रहा है और हमें आसानी दे रहा है, और हर एक आने जाने वाले को ये इशारे से बताता कि भाई एक उसूल को और एक लाए अमल को इख्तियार करो, जो ट्रैफिक के उसूल हैं उनको इख्तियार करो। मैं इस बच्चे को भी सर, ये जो नो एंट्री यहाँ पे लगा दी गई है, और हॉस्पिटल में अक्सर पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती थी अगर एक रास्ते से ही ट्रैफिक जैम जो रहता था, तो आज जो कदम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले मैं अपने जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा ये पुंछ में इनकी पोस्टिंग हुई, आते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा काम इन्होंने ये किया कि हमारा जो हॉस्पिटल की रोड है इसका अल्टरनेटिव निकाला। अल्टरनेटिव से आप देख रहे हो कि यहाँ से वन वे रोड आज जो है नो एंट्री का बोर्ड भी लगा है, गाड़ियाँ एक तरफ से आ रही, दूसरी तरफ से जा रही हैं। फ़ायदा हम ये चीज़ देखते हैं, जब कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती थी या कोई बॉर्डर शेलिंग में कोई गोलाबारी होती थी, तो जो लोगों का आवाजाही जो है हॉस्पिटल में ज़्यादा रहता था, तो उस वक्त जनाब हमें रोड जो बड़ी तंग रोड थी, तो लिहाजा पेशेंट सही टाइम पे भी उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती थी, क्योंकि यहाँ पे रोड बड़ी कमज़ोर थी। तो आज जो आप देख रहे हो जो वन वे बना है, एक तरफ से गाड़ियाँ परेड की तरफ से ऊपर आ रही हैं, और दूसरी जो हॉस्पिटल जो नई रोड बनी है यहाँ से गाड़ियाँ वापस जा रही हैं। ये हमारे पुंछ के लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है, और ऐसा होना चाहिए कि जितने जहाँ भी जाम गाड़ी को लगता था, आज वो जाम नहीं रहा है। आज यहाँ पर पुलिस भी अपना अच्छे से काम कर रही है। एक बार फिर मैं पूरी पुंछ आवाम की तरफ से
जिला इंतजामिया सर को। एक बात आपसे ये जानना चाहेंगे, पुलिस तो काम कर रही है, एक और शख्स ऐसा हमें नज़र आ रहा है जहाँ वो तो लगता नहीं है कि वो पुलिस का कोई जवान है या सिविल किसी ने उसको डिप्यूट किया हो, वो एक सोशल सर्विस जहाँ तक हम काफ़ी अर्सा से उसको देख रहे हैं वो दे रहा है। तो वो शख्स कौन है? शायद आपका हॉस्पिटल में अक्सर आना जाना रहता है, हॉस्पिटल के साथ ही में आपका जो है केमिस्ट की शॉप भी है, तो उसके बारे में आप बेहतर जानते होंगे, तो उस इस शख्स के बारे में आप ज़रा बताएं। देखिए सर, ये जो शख्स यहाँ पे खड़े हैं, हम इनको आइंदा देखते हैं कि जो एमरजेंसी में जो लोग एडमिट होते हैं, ये उनके पास जाके उनका हाल चाल पूछते हैं, या सोशल सर्विस आप कह सकते हो। तो आज के टाइम में ऐसा इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा जो बिना तनख्वाह लिए हुए, बिना किसी ऑफिसर के तैनात किए हुए अपने काम को जो है सोशल सर्विस के लिए वो खड़े हैं। आज भी आप देख रहे हो वो वहाँ पे खड़े हैं, वो गाड़ियों के जैसा पुलिस वाला काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, और ये भी देख मुबारक की बात है। तो बड़ी अच्छी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल दे रहे हैं प्रॉपर। जी बिल्कुल, पूरी तरह से वो लोगों को गाइड कर रहे हैं कि एक तरफ से आना है, दूसरी तरफ से तो जाना है। ऐसे शख्स को देखने के बाद आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखिए जनरल सर, पब्लिक को? अगर हम हर एक इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को समझेगा, तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी परेशानी किसी के लिए भी नहीं बनेगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हर इंसान को सोशल सर्विस देनी चाहिए। इस शख्स को देख के क्या लगता है आपको कि हमें इससे सबक सीखना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए ये जैसे वहाँ पे किसी भी लालच के बिना वहाँ पे खड़े होकर सोशल सर्विस दे रहे हैं, ये हर एक इंसान को इस तरह से बनना चाहिए। सर जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने इस रोड को जो है वो मतलब जो है वो खोला था, काफ़ी अरसा से ये मांग थी, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक की बहुत परेशानी थी क्योंकि एक ही रास्ते से जो है वो गाड़ियाँ जो है वो रुक करती थी, जिससे कि पेशेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। आप पुलिस की जानिब से यहाँ पे नो एंट्री जो है वो लगा दी गई है, उसको वन वे कर दिया गया है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने सबसे एक कदम उठाया कि इस रोड को बाइंडिंग करके खोला और रिंग रोड बनाई गई जो हॉस्पिटल की। मुबारकबाद देता हूँ एसएसपी को भी, जिन्होंने फोर्स लगाकर अच्छी तरीके से लोगों को हरासमेंट थी लोगों के वक्त उस वक्त रोड बनाने में, पर इन्होंने अच्छी तरीके से रोड बनाई, किसी को तंगी नहीं हुई। और सबसे पहले दूसरी बात जो है वो तहसीलदार साहब, जिन्होंने एक जहाँ पर खड़े होकर इस रोड को बनाया, मैं मुबारकबाद देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन जिन अफसरों ने यहाँ पर काम किया, मेरे ख्याल वो मुबारक के मुस्तहिक हैं। कल जो परसों ऑर्डर निकाला यहाँ के RTO अंजर साहब ने, राणा साहब ने, उनको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने ऑर्डर को सर्कुलेट किया और कल खुद यहाँ पर आए तहसीलदार साहब और राणा साहब, उन दोनों ने यहाँ पर कहा कि भाई बात सुनो, ये रोड जो आने वाली रोड है परेड से ऊपर, ये बहुत कंजेस्टेड है, आप क्या करें, इस रिंग रोड का इस्तेमाल करें, वन बाई करें। तो उसमें यहाँ की पुलिस चौकी अफसर है यहाँ पर जावेद मीर साहब, उनकी तमाम टीम ने सब, कल सुबह से मैं देख रहा हूँ एक आदमी है यहाँ पर, वो देखो वो हॉस्पिटल का काम ही करता है, बहरा है, बोलता भी नहीं है। सर इसी शख्स के बारे में मैं पूछने ही वाला था आपसे कि ये तो ना वर्दी में है और ना ही किसी डिपार्टमेंट की तरफ से ये डिप्यूट है, तो इस आदमी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसको देखने के बाद आप जनरल पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो मैं कह रहा कि ये एक बहरा है, डेफ एंड डम है, बोल भी नहीं सकता, फिर भी इतनी अच्छी सोच है। जो बोलने वाले लोग हैं वो भी गलतियां करते हैं, पर ये ऐसा एक शख्स है कि वो लोगों को कह रहा है कि गाड़ियां जो है आज वन वे हो गई हैं, यहाँ पर नो एंट्री है, आप इस तरफ से जाओ, आने वाले को इधर भेजता, जाने वाले को इधर भेजता। हॉस्पिटल का काम ही करता, तमाम किसी से सिलेंडर लगाकर और लोगों की सहायता करता है हर तरीके के मुताबिक। तो मैं क्या आज की रूह से कह सकता हूँ कि इस शख्स से हमें ज़रूर सीखना चाहिए कि अगर एक डेफ एंड डम जो आदमी है वो ऐसा काम कर सकता, तो जो बोलने वाले लोग तो वो क्यों गलतियाँ करें। तो मैं एक बार फिर मीडिया की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब का, तहसीलदार साहब का, RTO साहब का, SSP साहब का, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने इस रोड को खोला। और आज जो पता चल रहा है कि अगर वहाँ से इमरजेंसी आती है OPD में, तो मेरे ख्याल के कई सेकंड में यहाँ पर पहुँच जाती थी। और वो ऐसा वक्त था कहीं पर के ऑपरेशन रुक भी जाता था, रुकने में ये होता था कि कई मौतें हो जाती थी वक्त में आने में। तो ये आज हमें हॉस्पिटल की जो रौनक है पता चली कि वो वन वे होने से, कल खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम उठाया। तो मैं आपकी माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद